Good morning student, I am Savita Chauhan. Today's topic is measure of dispersion, प्रक्षेपण के माप. ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा था एवरेज क्या होता है, माध्य क्या होता है. एवरेज क्या होता है, माध्य क्या होता है. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन क्या होता है. डिस्पर्जन का मतलब होता है प्रक्षेपण. ठीक है, अब प्रक्षेपण क्या होता है देखिए, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. यहाँ पर आपको 3 फैक्ट्री दी गई हैं, फैक्ट्री ए, बी और सी. ठीक है, तो फैक्ट्री ए में देखिए जो मजदूरों को वेतन मिल रहा है वो सारा का सारा क्या है, सेम. यानी कि जितनी भी मदें दी गई हैं उनमें कोई अंतर नहीं है. फैक्ट्री बी देखिए, किसी कर्मचारी को 350 वेतन मिल रहा है, किसी को 450. अब इनमें अंतर कितना है ये हम कैसे ज्ञात करेंगे. देखिए, सबसे कम वेतन मिल रहा है 350, सबसे अधिक कितना मिल रहा है 450. 350 और 450 का अंतर कितना है, 100. तो इनमें डिस्पर्जन कितना आया, मदों में अंतर कितना आया, 100 आया. इसी तरह फैक्ट्री सी देखिए, फैक्ट्री सी में वेतन कितना मिल रहा है, सबसे कम कर्मचारी को 50 और सबसे अधिक कितना मिल रहा है 750. 50 और 750 का अंतर कितना हुआ, 700. तो मदों में अंतर कितना आया, 700. इसी को हम डिस्पर्जन कहते हैं, अर्थात मदों में आपस में कितना अंतर है. ठीक है, इसको और मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू. मदों में हम जो अंतर होता है इसको हम किस तरह निकालते हैं. इसका एक फॉर्मूला होता है. देखिए, फॉर्मूला है R = H - L. R का मतलब होता है रेंज. R का मतलब क्या होता है, रेंज. ठीक है, रेंज को हम हिंदी में बोलते हैं परास. क्या बोलते हैं, परास. तो रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज का फॉर्मूला होता है H - L. H का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू और L का मतलब होता है लोअर वैल्यू. ठीक है, तो जो आपको मदें दी गई हुई हैं उनमें हाईएस्ट आइटम कौन सा है और लोअर आइटम कौन सा है, उनका अंतर. इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. देखिए, एक एग्जांपल है, जैसे फैक्ट्री में वेतन दिया गया है, लोएस्ट वेतन दिया गया है 50 और हाईएस्ट वेतन कितना दिया गया है, 500. तो रेंज कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी कि 500 माइनस 50 कितना आया, 450. तो रेंज क्या आ गई, 450. क्लियर स्टूडेंट्स. इससे आगे आता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज. कोफिशिएंट ऑफ रेंज को हम हिंदी में बोलते हैं विस्तार गुणांक या परास गुणांक. ठीक है, विस्तार गुणांक या परास गुणांक. ये कैसे निकालते हैं, इसका भी बहुत आसान फॉर्मूला है. देखिए, H - L अपॉन H + L. H - L मैंने आपको बताया था हाईएस्ट आइटम माइनस लोअर आइटम, और इसी तरह हाईएस्ट आइटम प्लस में लोअर आइटम, उन दोनों का रेशो. तो 500 - 50 अपॉन में 500 + 50. तो ये आया 450 अपॉन में 550. अब हम इनको कट करेंगे, कट करके आया 9 अपॉन में 11. इसको हम और छोटा करने के लिए इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आया 0.8. तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CR बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, CR. तो वो कितना है, 0.8. कैसे निकाला अभी हमने, H - L अपॉन में H + L. क्लियर स्टूडेंट. ठीक है, ये होता है रेंज निकालने का फॉर्मूला और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला. क्लियर. नाउ ये तो था इंडिविजुअल सीरीज में. अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ. देखिए, इसमें 5 छात्र दिए गए हैं, 5 छात्रों के अंक दिए गए हैं और आपको निकालना है रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज. इसको हम देखिए बिना पेन के भी निकाल सकते हैं. देखिए, आइटम जो दिए गए हैं 20, 35, 25, 30 और 15. अब आप बाय ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है, आप देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें लोएस्ट आइटम क्या है, 15. ठीक है, और हाईएस्ट आइटम कितना है, 35 है. लोएस्ट आइटम कितना है, 15, और हाईएस्ट आइटम कितना है, 35 है. तो आपको पता है रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालेंगे हाईएस्ट आइटम माइनस लोअर आइटम, यानी कि 35 - 15. तो ये आया 20. ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जिसको हम परास गुणांक भी बोलते हैं, विस्तार गुणांक भी बोलते हैं, तो ये कैसे निकालेंगे. अभी मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CR बोलते हैं, हिंदी में परास गुणांक बोलते हैं. इसको निकालते हैं H - L अपॉन में H + L. तो ये आया 35 में से 15 हमने माइनस किए थे 20, इसमें प्लस करेंगे 50. ठीक है, कट गया.
2/5 आया, इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं 0.4, ठीक है। तो जब 2 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 0.4। तो ये आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ये होता है परास और परास गुणांक निकालने का फॉर्मूला। किसमें? ये है अभी आपने देखा इंडिविजुअल सीरीज में। किसमें आपने देखा? इंडिविजुअल सीरीज में। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।